नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 8 देखेंगे। इसमें रीजनिंग प्रश्न है। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए ताकि सुबह के समय नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अब प्रश्न संख्या 1 है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? कौन सी संख्या आएगी वो ज्ञात करना है। अब देखिए 108 का संबंध 99 के साथ, 99 का संबंध 88 के साथ, 88 का 75 के साथ, 75 का 60 के साथ ज्ञात करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। और देखिए एसएससी, जीडी, यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस, आरपीएफ, ये सारे इस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। सारे इस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो अब इसमें क्या संबंध है ये देखिए। 108 में यदि हम घटाते हैं कितना, तो 9 घटाते हैं तो हमारा 99 प्राप्त होता है। 99 में हम कितना घटाते हैं? 99 10 88, 99 में से हम कितना घटाते हैं जो 88 हो जाता है? 9 में से 9 का 9 और 11 घटाते हैं तो 88 हो जाता है। अठासी में कितना घटाएंगे तो 75 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक पैटर्न हमको दिख रहा है, ये 13 होना चाहिए। अब घटा के देखते हैं, 8 में से 5 गया 3, 13 हो गया। अब यहाँ पे 15 होना चाहिए। 15 घटेगा, 75 में 15 घटा 60। तो इस पैटर्न के हिसाब से ये क्या पैटर्न बना यहाँ पे? 9 2 11 2 13 और 13 2 15 और 15 2 17। मतलब यहाँ पे हम कितना घटाएंगे? -17 घटाएंगे। हमने पाया कि -17 घटाने से हमारा आंसर आ जाएगा। तो 60 में -17 जब घटा लेंगे हम, तो घटाइए, 10 में से 7 गया 3, 5 में से 1 गया 4, 43। हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 43, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हमने पैटर्न ढूंढा। पैटर्न ढूंढना सीखिए, पैटर्न बनाना और पैटर्न ढूंढना सीखिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। विकल्प में से संबंधित संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे लाना है। अब देखिए इसका संबंध इसके साथ क्या है, इसका संबंध इसके साथ हमें ढूंढना है। और यह भी एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस और आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न है। अब ये ई होता है 5 नंबर और आई होता है 9 नंबर। तो 5 में 4 जोड़ दिए तो 9 पे आ गए। अब यहाँ भी वही संबंध हमको दिख रहा है। ए में 4 जोड़ दिए तो 5 हो गया। अब ये क्या हुआ है? 5, अच्छा, आई होता है 9 नंबर पर, ई होता है 5 नंबर पर। तो यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है? पैटर्न को आप पैटर्न बनाना सीखिए। यहाँ ई से हम आए हैं आई पर, तो ई से जब आए हम तो कितना हो गए? -4, +4 हो गए, +4 हो गए। ए से ई से आए हम, ई से ए आए। तो देखिए यह पैटर्न हमारा वर्क यहाँ पे नहीं कर रहा है। यह पैटर्न वर्क नहीं कर रहा है तो हम कौन सा पैटर्न लगाएंगे? पैटर्न अब दूसरा हम लगाएंगे यहाँ पे कि ई का संबंध अब ए के साथ ढूंढते हैं। ई 5 नंबर और ए, तो ई में से ए चला गया, ई 4 चला, घट जाएगा तो हमारा ए आ जाएगा। ई होता है 5 नंबर पे, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, जो ए होता है। हमने कर दिया, संबंध निकाल लिया यहाँ पे। अब दूसरा संबंध क्या है यहाँ पे देखिए, आई का ई के साथ देखते हैं। तो आई 9 नंबर पे और ई कितना नंबर पे? 5 नंबर पे। तो यहाँ भी -4 हुआ है, यहाँ भी क्या हुआ है? -4 हुआ है। और 25 जो है, 25 क्या है? 25 इस 5 का स्क्वायर है। 25 क्या है यहाँ पे? इस 5 का स्क्वायर हमारा, ये 5 का यदि स्क्वायर हम ज्ञात करें, 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है।
तो यह 5 का स्क्वायर हमारा 25 में कन्वर्ट हो गया है। 5 का स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो गया? 25 में। हमने इसमें पैटर्न ढूंढ लिया। सेम पैटर्न हम यहाँ लगाएंगे। जेड में -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? जेड में -4 करेंगे तो 26 में -4 घटा लेंगे तो हमारा 26 में 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 22। और 22 कहाँ पे होता है? 22 हमारा होता है भी। तो भी से हमारा जो आंसर होगा W वाला कट जाएगा, U वाला हट जाएगा। हमारा आंसर A और C में से कोई एक होगा। अब तो हमने भी तो ढूंढ लिया। अब T में -4 करेंगे। T को भी हम क्या करेंगे? -4 करेंगे। 20 में से -4 करेंगे तो 16, मतलब P हमारा ऑप्शन सी में है। बस यहाँ ही हमारा आंसर निकल गया। लेकिन 49 बीच में दिया हुआ है तो ये 49 किसका स्क्वायर है? तो यह 7 का स्क्वायर है। तो भी 7P हमने इस पैटर्न पे निकाला तो हमारा आंसर ऑप्शन सी आ गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है? महिला का संबंध माता के साथ भी है और गायक के साथ भी है। तो जब हम महिला का कोई डायग्राम बनाते हैं, महिला का, तो जितनी महिला होती हैं, पहले हम महिला के जगह पे हम माता का डायग्राम बना लेते हैं। क्योंकि माता महिला से संबंधित है तो ये यदि माता का हम डायग्राम बनाया तो जितनी माताएं होती हैं वो सारी क्या होती हैं? महिला होती हैं। ये महिला का डायग्राम हो जाएगा। ये किसका डायग्राम हो जाएगा? महिला का डायग्राम हो जाएगा। टेढ़ा गोल से आपको मतलब नहीं है, आपको आंसर से मतलब होना चाहिए। आंसर कैसे निकाला जाता है? माता जितनी भी होती है वो महिलाएं होती हैं तो महिला के अंदर हमने माता डाल दिया। अब गायक जो होते हैं, गायक तो आप भी हो सकते हैं, जेंट्स भी होता है, लेडीज भी होती है। तो गायक में आपके टोटल, और गायक माता भी होती है, जिनके बाल बच्चे होते हैं, जो माँ होती हैं वो भी गाती हैं। अलका याग्निक हुए, जितने भी आपके महिला गायक हैं वो सब शादीशुदा हैं, माता पिता उनके बच्चे हैं, तो वो भी गायक हैं, गायिका हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ माता भी गायिका होती हैं और कुछ महिला तो होती ही हैं, जिसमें माता भी हो सकते हैं। तो यह डायग्राम गायिका का हो जाएगा। तो इस प्रकार का डायग्राम हमारा ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। किसी भी भाषा में प्रमोद को SPDKRB लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में केशव को कैसे लिखा जाएगा? देखिए प्रमोद के लिए क्या लिखा है? PRAMOD। प्रमोद को कोड दिया है SPDKRB। अब इस कोड में संबंध हम क्या ढूंढना चाह रहे हैं कि P को क्या किया? S हो गया। P 16 नंबर पे, तो S कितना नंबर पे होता है? 19 नंबर पे। तो P में 3 जोड़ दिए हम, P में 3 जोड़ दिए तो 19 हो गया। देखिए P 16 होता है, S 19 होता है। इसको समझना सीखिए। R 18 होता है, P 16 होता है, A 1 होता है, D 4 नंबर पे, M 13 नंबर पे होता है, K 11 नंबर पे, O 15 नंबर पे होता है, R आपका 18 नंबर पे होता है, D 4 नंबर पे, B 2 नंबर पे। अब इसको संबंध हम निकालेंगे 18 में और 16 में, तो 18 से 2 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। -2 करेंगे, देखिए -2 किए 16 हो गया। 1 में कितना प्लस करेंगे? +3 करेंगे। मतलब +3 -2 का यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। देखिए 13 में 2 घटा लेंगे हम तो 11 हो जाएगा। 15 में 3 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। यहाँ -2 हमने पैटर्न ढूंढा +3 -2 +3 -2 का। वही पैटर्न हम कहाँ लगाएंगे? केशव के साथ लगाएंगे। और केशव के साथ जब यह लगाएंगे हम, तो हम क्या पाते हैं? KESHAV केशव के साथ। तो यहाँ पहले +3 करेंगे। K 11 नंबर पे होता है, K होता है 11 नंबर, 3 जोड़ेंगे तो 14, और 14 पे कौन होता है? N होता है। तो N वाला जो भी होगा हमारा आंसर हो जाएगा। N वाला एक ही है। N का हमारा देखिए ऑप्शन में एक ही है। हम इसके आगे नहीं बढ़ेंगे एग्जाम में, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके आगे हमें नहीं बढ़ना है।
एन से शुरू होने वाला हमारा ऑप्शन डी सही है, तो ऑप्शन डी। इसके आगे हम एग्जाम में टाइम व्यतीत नहीं करेंगे, हम आप सीधा क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर देखिए 963 को क्या किया गया कि प्रश्न चिन्ह पे हम 844, 464 को क्या किया गया कि 903 या 2 बनाया गया। तो हम क्या करेंगे, इसके अंकों को देखिए, छोटी संख्या ज्ञात करना है हमको, तो इसको घटाने से हम 2 ला सकते हैं नहीं, तो इसके अंक को हम देखते हैं क्या है अंक में। 6, 4, 10, 4, 14। यदि हम इस चारों को जोड़ देते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं, 4 जोड़ 6 जोड़ 4, तो हमारा 6, 4, 10, 4, 14 आता है। इसके अंक को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है, 9 जोड़ 0 जोड़ 3, 9 3 12 आता है। अब इस दोनों को जब घटाते हैं 14 और 12 को, तो हमारा 2 प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे 2 निकल गया। बस यही पैटर्न हम किसके साथ लगाएंगे, यही पैटर्न हम प्रश्नवाचक चिन्ह वाले संख्या के साथ लगाएंगे। इस तीनों संख्या को जब जोड़ेंगे, 9 जोड़ 6 जोड़ 3, तीनों अंकों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है हमारा, 9 6 15 3 18। अब इसको जोड़ते हैं, 8 4 12, 8 जोड़ 4 जोड़ 4 12 4 16। अब 18 में से हम 18, हमारा 6 3 9 दूनी 18, 4 4 8 दूनी 16, 16 18 में से 16 जब घटा लेंगे तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा आंसर, जब हम 18 घटे 16 करेंगे तो 2 आएगा और 2 आंसर हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द चुनिए। देखिए मिठाई, खट्टा, कड़वा, स्वाद। ये मानवीय स्वाद मतलब अनुभव का चीज है, खट्टा कड़वा स्वाद। लेकिन मिठाई सामान का नाम है, मिठाई क्या है, सामान का नाम है, तो यह आपका अलग शब्द हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा दी गई विकल्प श्रृंखला को पूरा करेगा? अब दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा, इसको हम 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 6 के ग्रुप में यदि बांटते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए पी से शुरू है, यहाँ भी पी से शुरू है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने 6 के ग्रुप में इसको बांट दिया। यह पी से शुरू है और थर्ड नंबर पे एफ है, तो यहाँ भी थर्ड नंबर पे क्या है, एफ है। यहाँ भी थर्ड नंबर पे एफ है। तो हमने प्राप्त कर लिया कि सीरीज क्या है। सीरीज पी से शुरू है और तीसरे नंबर पर एफ है, चौथे नंबर पे आई है और पांचवें नंबर पे आर है। देखिए चौथे नंबर पे आई है, यहाँ भी, और हमें लास्ट वाला ढूंढना है इसके लिए। तो लास्ट में यहाँ पे आर के बाद क्या है, एस है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। फर्स्ट में यहाँ क्या है, पी है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। हमने पी और एस पहला ढूंढ लिया। अब दूसरा में क्या है कि यहाँ पे एल है तो एल डालेंगे, एफ के बाद आई है तो आई डालेंगे, तो एल और आई हो ढूंढ लिए। अब तीसरा ग्रुप में देखते हैं, पी के बाद हमारा एल है तो एल डाल दिए, एफ आई आर है, लास्ट में एस है तो एस डाल दिए। हमने ढूंढ लिया। यहाँ फिर पी शुरू है तो पी डालेंगे, पी डाल देंगे। एल एफ आई है, हमारा तीसरे चौथे नंबर पर आर होगा, पांचवें पे आर होगा और छठे पे एस होगा, तो आर और एस। यह हमारा ऑप्शन जिसमें दिखेगा, तो यह ऑप्शन किस में दिख रहा है, यह ऑप्शन बी में दिख रहा है, पी एस एल आई एल एस पी आर एस। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से। दाब का संबंध पास्कल्स के साथ, तो दाब पास्कल का इकाई है, तो बल का इकाई क्या होता है, बल का इकाई न्यूटन होता है। प्रतिरोध नहीं, वाट नहीं, जूल नहीं, न्यूटन होता है बल का इकाई। तो हमारा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 का सही हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9।
एक ही परिवार में प्रत्येक बच्चे कम से कम 5 भाई और 4 बहनें हैं, तब परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब देखिए प्रश्न में दिया हुआ है प्रत्येक बच्चे के कम से कम 5 भाई और 5 भाई और 4 बहन है, 5 भाई और 4 बहन है, तब परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या कितनी है। तो प्रत्येक मतलब 5 भाई है तो एक बच्चा इसका हो गया, 4 भाई है तो एक बच्चा इसका हो गया, तो कुल तो ये 5 भाई बहन लेके 9 हो गया। और वो स्वयं चूंकि कुल बच्चों की संख्या पूछ रहा है परिवार में, तो जिसका भाई है वो भी तो काउंट होगा, जिसकी बहन है वो भी तो काउंट होगा, तो 2 इसमें और काउंट हो जाएगा। तो 9 2 क्या हो जाएगा हमारा 11, कुल बच्चों की संख्या 11 हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। देखिए अंक 3 यहाँ पे दिया हुआ है, इसके विपरीत ज्ञात करना है। अब ये पासा कौन सा है ढूंढिए। ढूंढने का आसान तरीका है, दिए गए सामने फलक के योग 7 नहीं होना चाहिए, 7 यदि हो जाते हैं तो सामान्य पासा, 7 नहीं होते हैं तो मानक पासा। मानक पासा का ज्ञात करना बहुत आसान है, जो सामने पासा होता है उसके ठीक पीछे जो अंक आएगा उसको जोड़ने से हमें 7 प्राप्त होना चाहिए। अब देखिए मानक पासा के लिए वो टर्म है, ये पासा कौन सा है, पासा दोनों को हम देख लेते हैं, 3 2 5, 2 1 3, 3 1 4, ये मानक हो गया। 6 5 11, 6 4 10, 5 4 9, मतलब दोनों पासे में सामने फलक जोड़ 7 नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों पासा हमारा क्या हो जाएगा, ये पासे का ग्रुप ही हमारा मानक पासा हो जाएगा। मानक पासा जैसे हो जाएगा तो मानक पासा में 1 के विपरीत 6 होता है, 2 के विपरीत 5 होता है, 3 के विपरीत 4 होता है। ये इसका विपरीत सार्वभौमिक है, ये कोई चेंज नहीं कर सकता है मानक पासा में। तो हमें पूछा गया है 3 के विपरीत, 3 के विपरीत तो यहाँ 4 होगा, 4 3 7, दोनों को जोड़ने से 7 प्राप्त होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सजाएंगे। बुआई, जुताई, कटाई और निराई, ये फसल के उत्पादन के विषय में सारा चीज है, शब्द है, इसको हम बड़े से छोटे के तरफ लेके जाएंगे। तो जो पहले हम खेत को जोतते हैं, जुताई करते हैं, तो 2 नंबर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बुआई करते हैं, 1 नंबर उसके बाद हो जाएगा। बुआई के बाद क्या करेंगे हम, जब फसल निकल जाता है तो घास पेड़ पौधा निकालते हैं, निराई करते हैं, 4 नंबर उसके बाद का। और जब फसल पक जाती है तो कटाई करते हैं। तो 21 43 हमारा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा क्रम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी घड़ी में 3 10 हो तो उसका जल दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा। जल में बनेगा तो जल नीचे होता है, प्रथम यहाँ बनेगा। तो जल प्रतिबिंब के लिए क्या होता है, जल प्रतिबिंब जब भी हो तो यह हमेशा घटाना होता है हमें 6 30 में। 6 30 में 3 20 घटा देंगे, 3 10 घटा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 20 3 20 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में है। यह कहाँ तक, 6 30 तक। 6 30 के बाद जब भी समय ऊपर चला जाएगा तब हम उसमें से 18 और 30 में से घटाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, बुक का कोड 30 बीके, एग्जाम का कोड 25 EM लिखा हुआ है। तो यहाँ बुक का क्या लिखा है, देखिए तो बुक को 30 बीके लिखा, मतलब बी को यहाँ ले आया, के को लास्ट में ले आया। एग्जाम में भी वही किया है, 25 EM, ई को यहाँ शुरू में, एक्स को EM, एम को लास्ट में। क्या किया है एग्जाम में भी किया है कि ई को शुरू में कर दिया और एम को लास्ट में कर दिया है। अब बचा 2, यहाँ भी 2 बचा,
तो इसका मान होता है 15, इसका भी मान 15 और इस दोनों को जोड़ देंगे तो 30। यही जोड़ लिख के यहाँ पे 30 कर दिया है। x का मान 24, a का मान 1, यही दोनों को जोड़ के यहाँ पे 25 कर दिया है। तो हमने पैटर्न ढूंढ लिया कि आखिर क्या किया हुआ है। तो LOXR का भी हम जब निकालेंगे तो L को लास्ट में, R को लास्ट में रख देंगे। बचा यहाँ पे 2 OX, O का मान 15 और X का मान 24। 15 और 24 को जब जोड़ेंगे तो 5 4 9, 2 1 3, 39। 39 LR हमारा आंसर निकल जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर G और S के ठीक बीच में, G और S के बीच में G H I J K L M N O P Q R S के बीच में G होता है 7 नंबर, S होता है 19 नंबर। अब इसके बीच में इस तरह से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 में से 1 2 3 4 5 2 2 4 5 6, 6 इधर से ले लीजिए, 6 इधर से। बीच में कौन सा भाग बचा हमारा? M। तो मिडिल में हमारा M होगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या लिखा हुआ? अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर G और अक्षर S के ठीक बीच में, ठीक बीच में G और H इसमें से S हटा देंगे। बचा हमारा जो भाग, देखिए फिर से इसको आप काउंट कीजिए। G को छोड़ देना है और S को छोड़ देना है। अब काउंट करना है। अब जब काउंट करेंगे तो 3 इधर से, 4 इधर से और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। G और अक्षर S के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? G और अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर G और अक्षर S के ठीक बीच में M होगा। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, M होगा। हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? M हो जाएगा। ठीक बीच में M हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। एक आदमी उत्तर दिशा में 30 मीटर जाता है। जब दिशा का ज्ञान हो तो आप इस प्रश्न को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ऊपर हमेशा उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, पूरब दायां पश्चिम, पूरब बायां पश्चिम होता है। अब 30 मीटर उत्तर की तरफ जाता है, तो उत्तर हमारा ऊपर गया, 30 मीटर गया। फिर दाएं मुड़ता है, यहाँ से दायां मुड़ा, 20 मीटर गया, 20 मीटर गया। फिर दाएं मुड़ जाता और फिर यहाँ से दायां 30 मीटर, जहाँ से चला था उसी दिशा में आ गया 30 मीटर। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है? चला था यहाँ से, पहुँचा हुआ है यहाँ पर, तो यही दूरी न हुआ इसका, 20 मीटर की दूरी पर वह खड़ा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। कथन दिया हुआ है केवल लड़कियां डॉक्टर हैं, केवल लड़कियां डॉक्टर हैं। तो लड़की का हम पहले डायग्राम बना लेंगे कि डॉक्टर का, पहले डॉक्टर का बनेगा, और केवल लड़की ही है जो डॉक्टर बनी हुई है। ये लड़की का हो गया। अब दिया है कुछ लड़कियां IAS हैं, तो कुछ लड़की जो है IAS है, ये IAS है। अब दिया है सभी लड़कियां IAS हैं, निष्कर्ष पढ़िए। निष्कर्ष 1, सभी लड़कियां IAS हैं। जितनी भी लड़की है IAS है? नहीं, कुछ ही लड़की IAS है, तो सभी वाला ऑप्शन निष्कर्ष सही नहीं होगा। निष्कर्ष 2 पढ़िए।
कुछ आईएएस लड़कियां हैं, यह एरिया कुछ आईएएस का है, जो लड़की में भी है तो है, इसका मतलब निष्कर्ष 2 हमारा सही होगा। निष्कर्ष 3 में है कुछ डॉक्टर आईएएस है, डॉक्टर आईएएस में कोई संबंध है नहीं, तो कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है जो आईएएस है, तो हम इस निष्कर्ष को भी कट कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 को 2 से गुना कर देते हैं, 4 गुना 2 8 त्रिभुज इसमें है, 4 गुना 2 8 त्रिभुज इसमें है, 4 गुना 2 तो 8 त्रिभुज इसमें है, तो 8 त्रिक कितना हो गया 24। क्या 24 ही त्रिभुज है, नहीं। अब हमारा एक त्रिभुज बन रहा है इस बिंदु पे, जितने बिंदु उतने त्रिभुज बनेंगे। 2 बिंदु यहाँ पे, एक देखिए हमारा 2 बिंदु बन रहा, यहाँ है 1 बिंदु यहाँ, 1 बिंदु यहाँ, तो 2 त्रिभुज यहाँ बनेगा, 1 बिंदु यहाँ और 1 बिंदु यहाँ, तो 2 त्रिभुज यहाँ, तो 24 4 28 जितने बिंदु बन जाएंगे उसके बाद ज्वाइंट पर, वह ज्वाइंट उतना त्रिभुज बन जाएगा। कैसे बना वो हम दिखाते हैं आपको। ऑप्शन हमारा कहाँ 28 में है, 28 त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज, 28 त्रिभुज बनेंगे। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 28 त्रिभुज बनेंगे, यहाँ पे 28 हो जाएगा जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो अब ये 28 त्रिभुज कैसे बने वो देखिए। 24 तो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, एक त्रिभुज हमारा बन जाएगा ये 24 1 25, एक त्रिभुज बन जाएगा ये 25 1 26 बन गया। अब फिर एक त्रिभुज कौन बन जाएगा हमारा, एक त्रिभुज बन जाएगा यहाँ पे 26 1 27, और एक त्रिभुज फिर यहाँ से यहाँ बनाएगा 27 1 28। यही 28 त्रिभुज हमारा बना। देखे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दिए गए विकल्प में से प्रश्नवाचक इस प्रश्न को आकृति को कौन सा आकृति दर्पण में बनाएगा। तो दर्पण में ये तीर इस दिशा में है तो ये तीर इस दिशा में हो जाएगा, ये तीर इस दिशा में है तो ये इस दिशा में हो जाएगा। बस ये हमें पहले ध्यान में रखना है, और बीच वाला ये वर्ग ही रह जाएगा। तीर ये दोनों एक ही दिशा में है तो ऑप्शन ए संभव नहीं है। इसमें दोनों तीर है ही नहीं तो ये भी ऑप्शन संभव नहीं है। ये दोनों तीर भी एक ही दिशा में है तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो बचा हमारा ऑप्शन सी, जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, विकल्प चयन करें और प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा उसे हमें भरना है। देखिए इस आकृति में पंख जो इसका है 1 2 3 दूनी 6, 3 3 पंख है। अगली आकृति में 4 पंख हो गया, 1 2 3 4। फिर उसकी अगली आकृति में 5 पंख है, 1 2 3 4 5। अगली आकृति क्या हो जाएगा 6 पंख वाला, ये 3 पंख वाला संभव नहीं है। इसमें 1 2 3 4 5 पंख वाला संभव नहीं है, डी संभव नहीं है, 6 पंख वाला हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह को भर सकता है। तो कौन सा आकृति भरेगा, पहले तो यह गोला को भरेगा, इसे गोला कर देगा। गोला भरने के बाद इस आयत को भी भरेगा। तो यह आकृति बी में नहीं है, ये उल्टा है। यह आकृति नीचे से है, ये भी नहीं होगा। यह आकृति उल्टा है, नीचे से है, तो ऑप्शन डी बचा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।